अस्सलाम वालेकुम। हम जानेंगे क़यामत से पहले दुनिया का आखिरी रमज़ान कैसा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आखिरी रमज़ानुल मुबारक की कुछ निशानियां बताई है। वो निशानियां पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आने वाला रमज़ानुल मुबारक क़यामत से पहले वाला रमज़ानुल मुबारक है? ये तमाम चीज़ें कुरान और हदीस की रोशनी में हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाए हैं कि जो कुछ इस ज़मीन पर है इसको फना होना है और बाकी रह जाने वाली ज़ात सिर्फ तेरे रब की है, जो कि साहिबे जलाल है और एहसान करने वाला है। नाज़रीन, दुनिया का फना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह ये कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी और हर इंसान ने अपने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है कि बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सी निशानियों का जिक्र फरमाया है। आज की वीडियो में मैं आपको जो निशानियां बताने जा रही हूँ, इनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस निशानी का ताल्लुक़ आज के दौर में ज़ाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। आज हम बात करने वाले हैं कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ानुल मुबारक कैसा होगा। इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़ियात रूनुमा होंगे और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे और इस रमज़ानुल मुबारक की निशानियाँ क्या होंगी और इस आखिरी रमज़ान के साल में ज़लज़लों की कसरत क्या होगी और क्या आज के दौर में आने वाले ज़लज़ले कहीं क़यामत की निशानियाँ तो नहीं। और उस आखिरी रमज़ानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने को क्यों कहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमज़ानुल मुबारक में ज़ाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन कौन सा अमल इरशाद फरमाया है। इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके और कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। क़यामत एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा करना है। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। क़यामत किस तरह कायम होगी इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहते हैं कि सूरज का ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी और कई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुए उसका इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया इस तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है। और क़यामत कब आएगी, किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियाँ ज़ुहूर वज़ीर होंगी उसके बारे में आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। क़यामत की वो निशानियाँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई वो अपने ज़माने के एतबार से 3 दर्जा रखती है।
ان میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے، جو کہ ان علامت پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائے گی۔ دوسرا درجہ علامات صغریٰ کہلاتا ہے اور تیسرا درجہ علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس زمین اور اس بسنے والے تمام مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ یہ مہینہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا، اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن نہیں ہوگی، اور اسی رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیانی حصے میں یا پھر آخری میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی، جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی، اور آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تو کیا ہم آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے اور شوال مکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور زکوٰۃ کے مہینے میں
कबाल की बगावत होगी और जिलहज को खून खराबा होगा और मुहर्रम उल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, या रसूलल्लाह, ये चीख कैसी होगी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमातुल मुबारक की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा। शरीफ ज़ादियाँ अपनी खलबत कामों से बाहर निकल आएंगी। उस साल जलजलों में कसरत होगी। जब तुम जुमे के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने रब के घर में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना कि पाक है वो ज़ात जो तमाम नकाइश से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। निशानियों में बताया गया कि रमज़ानुल मुबारक में 15 तारीख को चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमज़ानुल मुबारक में ये तमाम तर निशानियाँ पाई जाएंगी उस रमज़ानुल मुबारक के 1 साल बाद क़यामत कायम हो जाएगी और उस रमज़ानुल मुबारक के बाद तमाम बड़े बड़े फितने रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचेगी। और फिर एक वक्त वो आएगा कि जब क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के अंदर हर चीज़ को फना कर देगा और इस रूहे ज़मीन पर कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की और ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना और मरना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम।